सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है। यह सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आदेश भी सामने आया है। देखिए, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है और सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। जवाब तक वक्फ संपत्ति नहीं बदलेगी और वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में नियुक्ति नहीं होगी। अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर में भी बदलाव नहीं होगा। याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाए, ये मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया है और सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। 5 ऐसे बिंदु जिन पर एक सहमति बनाई जाए और उन 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। वहीं पर अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। तो देखिए, वक्फ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक वक्फ स्थिति अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में नियुक्तियां नहीं होगी, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं पर 7 दिन का वक्त दिया गया है। वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा, यह भी कहा गया है। वहीं पर अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर एक सहमति बनाए। कुल 5 ऐसी याचिकाएं जिन पर सहमति बने और उन्हीं पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जिनको पढ़ना मुमकिन नहीं है, ये भी सीजेआई की तरफ से कहा गया है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है। तो देखिए, यथास्थिति बनी रहेगी सरकार के जवाब तक, ये कहा गया है। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, जो भी रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं वो नहीं बदलेंगी। अगले आदेश तक कोई नियुक्ति भी नहीं होगी। वक्फ परिषद में या वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। चलिए, इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान विनीत जिंदल जी जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बार समझाइए कि ये जो पूरा आदेश सामने आया है कोर्ट का और 7 दिनों का वक्त दिया गया है, इसमें अभी आगे क्या डेवलपमेंट होगी और क्या वक्फ का जो कानून है, जो संशोधन किया गया है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे 7 दिन का जो वक्त दिया गया है उसमें? देखिए, अभी एक्ट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जी। यहाँ पे 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आज सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि कोई भी बेसिकली जो यथास्थिति थी, जो पहले जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी चल रही थी उसी तरीके से चलेंगी। जो रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है उन प्रॉपर्टीज को छेड़ा नहीं जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है आज अगले आदेश तक। साथ साथ जो बोर्ड की नियुक्तियां हैं वो कोई बोर्ड बनाया नहीं जाएगा, उनमें नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोगों को रखा जा रहा था और उसी को लेकर याचिकाकर्ता थे उन्होंने वहां पे सवाल उठाया था। तो आज सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी बोर्ड में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज है उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब कि उनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। अब अगली तारीख तक जो केंद्र सरकार है उसका जवाब आएगा। जवाब आने के बाद रिजॉइंडर का टाइम दिया गया है जो पेटिशनर है उनको, और दोनों के बाद उस पर जो है बहस की जाएगी। 5 मई की तारीख जो है वो तय की गई है और उसके बाद ही अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इंटरिम, क्योंकि ये अभी इंटरिम आदेश है, ये मैं कहूँ कि एक अगली तारीख तक का आदेश है, तो उसके आगे क्या ये रिलीफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जवाब के बाद ही इस बात को अब आगे तय किया जाएगा।
जी सर, एक तो रजिस्टर्ड जो संपत्तियां हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन वो वक्फ बाय यूजर जो है ओरली जिन संपत्तियों को वक्फ किया गया है उनको लेकर क्या क्लैरिटी दी गई है इस आज के जो आदेश में? देखिए, इस बात को लेकर अभी भी थोड़ा संशय है, क्योंकि डिटेल ऑर्डर आया नहीं है। जो बात अब तक सुनने में आई है वो बात यही है कि किसी रजिस्टर्ड यूजर बाय वक्फ बाय यूजर जो है उस प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो ओरली जो वक्त की गई है उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, इस बात को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो ऑर्डर है ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पर है, वक्फ बाय यूजर ओरली और रजिस्टर्ड के लिए भी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को ये बात कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस नहीं होगा जिन प्रॉपर्टीज का वक्फ बाय यूजर में, उन्हीं को लेकर मुझे लगता है कि रिलीफ के लिए सभी लोग जो याचिका करता थे, मुस्लिम पक्ष के स्पेशली मैं कहूँ, या जो लोग पिछले वक्फ एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी चिंता यही थी कि जो ओरल वक्फ की गई प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा अगर ये एक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, जो डिटेल आदेश आएगा, उसमें मुझे लगता है कि दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो ओरली वक्फ बाय यूजर हो या फिर रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर हो, उन दोनों के ऊपर जो है ये आज का जो डायरेक्शन है वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्धारित होगा। बिल्कुल सर, एक तो वक्फ परिषद में कहा जाए कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको रखा गया है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसको लेकर क्या पूरा अगर इस आदेश को देखें तो इसको लेकर क्या क्लैरिटी नजर आती है? मेरा मानना यह है, अगर हम कानून की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी कह दिया है सर्वोच्च न्यायालय की कोई बोर्ड नहीं बनाया जाएगा और किसी की अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं की जाएगी, और पहले की तरह जो चीजें थी वो वैसे ही चलेंगी अगले आदेश तक। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर की जो नए अमेंडमेंट के बाद आया है, तो कलेक्टर को बेसिकली उसमें एक ऑफिसर की तरह एक बनाया गया, और वो किसी एक हिंदू धर्म से सिर्फ नहीं हो सकता है वो मुस्लिम भी हो सकता है वो किसी और धर्म का भी हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये इस पे अब जवाब आएगा केंद्र सरकार का, तब मुझे लगता है कि इस बात को केंद्र सरकार अपने जवाब में जरूर क्लैरिफाई करेगी कि इंटेंट किसी स्पेसिफिक धर्म के व्यक्ति को वहां पे इंसर्ट करने का नहीं है। बात यह है कि जो जिम्मेदारी बेसिकली जो सीट है कलेक्टर की, उसको वहां पे डालने की जिम्मेदारी बांधने की बात की जा रही, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो इस बात को वेरीफाई कर सकती है कि भाई ये प्रॉपर्टी सही तरीके से वक्फ की गई है, नहीं की गई है, कोई गलत तरीके से अधिग्रहण तो नहीं किया जा रहा, वक्फ कोई गलत अपना कब्जा तो नहीं कर रहा। इस तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए ये अपॉइंटमेंट की जाने की जो मंशा है वो इस एक्ट के अंदर रखी गई। तो मुझे लगता है जब जवाब आएगा तो इस बात को जरूर केंद्र सरकार अपने जवाब में क्लैरिफाई करेगी। सर, ये कहा गया है कि 2 मई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से कहा गया है 7 दिनों का जो वक्त मांगा है सरकार ने, वो किस लिए मांगा है, उस पर क्या जवाब सरकार अपनी तरफ से देगी? और अगर ये माना जाए कि आज की जो स्थिति है वो 2 मई तक जो अगली सुनवाई होने वाली है, तब तक ये 2 मई जो पूरी स्थिति है वैसी ही रहने वाली है, या अगर 2 मई को कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है तो? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि अगले आदेश तक ये यथास्थिति बनी रहेगी और किसी भी नए एक्ट के हिसाब से कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई डी नोटिफिकेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार क्या जवाब देगी, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये अमेंडमेंट कोई 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं लाया गया। इसके पीछे पूरी प्रक्रिया रही है, जेसीपी बैठी, उसके बाद संसद के अंदर 10-10, 12-12 घंटे राज्यसभा भी लोकसभा भी बहस हुई, उससे पहले 6 महीने का प्रोसेस लगाया गया। लीगल एस्पेक्ट्स जो थे, लीगल एक्सपर्ट्स जो थे, उन लोगों से पूरी राय ली गई है। तो हर तरीके से पूरा देखने के बाद ही इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जब अपना जवाब दायर करेगी तो हर चीज को क्लैरिफाई करेगी, क्योंकि किसी चीज के ऊपर सवाल उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब केंद्र सरकार का जवाब आएगा तो जो क्लैरिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए, वक्फ बाय यूजर की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे बात करें हम कि किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत, उस सब चीजों को जरूर क्लैरिफाई केंद्र सरकार की तरफ से किया जाए। बिल्कुल, तो ये माना जाए कि वक्फ बोर्ड में ये जो एक मुस्लिम व्यक्ति हो या ना हो, इसको लेकर ये जरूरी नहीं है, ये भी क्लैरिफाई सरकार कर देगी, वहां पर जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है, इस मामले को आर्टिकल 25-26 से जोड़ दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। ये पूरा जो मामला है, ये प्रॉपर्टी को किस तरह से लोग, देखिए आप कितने सारे मामले हम लोगों ने देखे हैं कि पूरे गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट, हमारी संसद
इन जगहों को भी वक्फ की प्रॉपर्टी कहा गया। तो इन तरीके की चीजों को रोकने के लिए अगर कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है तो उसको खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस तरीके से आप अगर करेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है गलत होगा। और गैर कानूनी कोई भी काम वक्फ की प्रॉपर्टी की आड़ में जिस तरीके से मैं कहूँ कि एक पूरा माफिया चल रहा है जमीन को कब्जा करने का, उसको रोकने के लिए ऐसे एक्ट के अंदर संशोधन की जरूरत थी। और ये संशोधन मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी था। और जरूरी होने के साथ साथ लोगों को समान अधिकार जो है, इक्विटी बिफोर लॉ जो है आर्टिकल 14 का, वो मुझे लगता है कि जरूर इसके अंदर अमेंडमेंट के बाद मिलना चाहिए। वही मंशा के साथ केंद्र सरकार ये नया अमेंडमेंट ले। सर, याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं और खासकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें इस पूरे वक्फ बिल से ही शिकायत है, इसको पूरा वक्फ बिल जो है वही वापस होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि देखिए 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप लोगों को सहमति बनानी होगी, क्योंकि इतनी सारी फाइलें जो है वो पढ़ना संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो 5 ऐसी कौन सी बिंदु होंगे, कौन से पॉइंट्स होंगे जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा सामने रखे जा सकते हैं, जो सबसे बड़े पॉइंट आपको लगता है कि इन पर सहमति बनेगी और उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई भी करेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो ओवैसी हैं वो खुद एक बैरिस्टर हैं, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप संसद द्वारा किसी एक्ट को पारित होने के बाद आप उसको चैलेंज कैसे कह सकते हैं कि हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ धाराओं को आप चैलेंज कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम पूरे एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर, चाहे हमारी न्यायपालिका हो चाहे हमारी कार्यपालिका हो, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। तो मेरा मानना भी यहाँ पे यही है कि सिर्फ कुछ सेक्शंस को यहाँ पे उनके द्वारा चैलेंज किया है। और इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो 5 बिंदुओं की बात की है, चाहे वो आप प्रॉपर्टी बाय यूजर, मुझे लगता है जरूर वो रखेंगे अपने जो पॉइंट है उसके अंदर, चाहे आप बात करें कि भाई जो अपॉइंटमेंट होंगी वो किस तरीके से होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड की यहाँ पे बात लगातार की जा रही है, उस बोर्ड के अंदर जो लोग अपॉइंट होंगे उनकी क्या जो कहें शैक्षिक और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या जरूरतें हैं, उस चीज को लेकर भी क्वेश्चन रेज किया गया है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जो हैं 5 पॉइंट में जरूर यूज की जाएंगी। और ये जो पूरा मामला है, मेरा मानना यह है कि भूमि के ऊपर कब्जा करना जो है उसको लेकर है, ये धर्म से मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा जाए। और पूरे एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी मतलब मुस्लिम लॉ को नहीं छेड़ा गया है। ये नहीं कहा गया है कि वक्फ को खत्म कर रहे हैं हम लोग। वक्फ में जो अमेंडमेंट की जरूरत थी उसको केंद्र सरकार लेके आई। मुझे लगता है कि 5 पॉइंट जो है उसके अंदर सबसे पहले तो वक्फ यूजर बाय वक्फ जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो याचिका करता है उनके लिए। दूसरा, अपॉइंटमेंट्स जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, जो जरूरतें रखी गई हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कलेक्टर को उसके अंदर जो पावर दी गई है, रजिस्ट्रेशन जो करने की जो कंपल्शन दी गई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स हैं ऑलरेडी जो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो याचिका करता है वो आगे बहस करेंगे। सर, जब से ये कानून बना है उसके बाद से वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको लेकर अलग अलग कार्रवाइयां भी 1-2 देखने को मिली हैं कि वक्फ के कानून के तहत ही संपत्ति को जब्त करने या फिर खाली कराने को लेकर कार्रवाई भी कहीं ना कहीं शुरू हुई है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती है, अगली सुनवाई नहीं होती है, तो उन तमाम संपत्तियों पर जिन पर कार्रवाई चल रही है उनका क्या होगा। जो रजिस्टर्ड है उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो वक्फ बाय यूजर ओरली जिनको वक्फ किया गया है उनका क्या होगा, उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछा गया सरकार से। जी बिल्कुल। और मेरा मानना यही है कि जो आज आदेश आया उसके बाद जो भी प्रक्रिया शुरू की गई थी उनको डिनोटिफाई करने की या जो प्रक्रिया उनको अधिग्रहण करने की वक्फ वाला चल रही थी वो वैसे ही चलती रही। बेसिकली केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो प्रक्रिया पहले चल रही थी अब उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई, चाहे वो ऑरली वक्फ किया गया हो चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हो, उनको नहीं छेड़ा जाएगा आज के आदेश के बाद अगली तारीख को। जी, तो अभी ये कहा जा सकता है कि लगभग 15 दिनों का वक्त जो है वो मिल गया है और इसमें क्या सर किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि स्थिति अब जो है इसी तरह की बरकरार रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ संभव है भी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय बड़े साफ शब्दों में कहा है कि आप कोई बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं, और अटॉर्नी जनरल ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम किसी राज्य में या कोई बोर्ड हम नहीं बनाएंगे जो नए एक्ट के तहत बनाया जाना था। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, साथ साथ आप किसी प्रॉपर्टी को जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको डिनोटिफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे दिया है और अब अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत
आएगी और बिल्कुल अगली तारीख तक मुझे नहीं लगता कि राज्य में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वो ओरली वक्फ हो चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो ओरली वक्फ की गई है सर, उसको लेकर अभी भी स्थिति अगर हम देखें तो क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर जो ओरली वक्फ की गई है स्थिति, जो संपत्तियां हैं उनको लेकर स्थिति वैसी ही रहेगी या फिर रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उनको तो ये कहा गया है कि वहां पर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की जाएगी, लेकिन जो ओरली वक्फ की गई है जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, उनका आखिर क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरा मुझे लगता है कि बिल्कुल उन प्रॉपर्टीज को भी नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस समय, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2 या 3 जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं, वो इन चीजों को लेकर ही दिए कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाए या किसी प्रॉपर्टी को छेड़ा ना जाए। तो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के स्पैम के लिए कोई भी राज्य सरकार इस चीज को छेड़ना चाहेगी, और मेरे को लगता है कि यथास्थिति जो है पहले की तरह वो बनी रहेगी, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी में किसी तरह का अपना हस्तक्षेप अगली तारीख तक कम से कम नहीं करेगी, चाहे वो ऑरली जो वक्फ प्रॉपर्टी है चाहे हम उनकी बात करें, तो उनके अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, राज्य सरकार जो है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या कोई डीनोटिफिकेशन लाएगी। विनीत जी, बहुत शुक्रिया। आप